देवा श्री साई काल का, श्री साई काल का। शरणी आए कि तुम रक्षक पाल का, सिद्ध शक्ति सिद्ध पीठ तुम्हारा। आरती हम गाएं ओम साई काल का। ओम साई काल का सभी को। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी गुरु श्री लाडली सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कैसे हैं आप सारे? मैंने जो नवरात्रि की वीडियो बनाई थी उसके बाद मेरे पास और कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो आज वाली वीडियो है कुछ Q&A वीडियो समझ लीजिए, जहाँ पे लोग और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरे पास आए हैं क्वेश्चंस और यूट्यूब पे भी आए हैं, तो उसके अनुसार हम आज उन प्रश्नों का जवाब देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये था कि नवरात्रि कौन कौन कर सकता है। तो इसका एक कारण है ये सवाल का, ठीक है। आप लोग सोचेंगे कि ये कैसा सवाल है, तो इसके पीछे एक कारण है। क्या होता है, कुछ लोगों की ये भावना होती है कि हमारे घर में नहीं है ये पूजा, ठीक है। हमारे दादाजी हमारे बाप दादा ने मतलब कभी ये पूजा की नहीं है, हमारे घर में नहीं है, तो क्या हम ये कर सकते हैं? तो नवरात्रि की पूजा कौन कौन कर सकते हैं, ठीक है। उसका आंसर है हर कोई कर सकता है। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता ठीक है। तो शास्त्र में ये लिखा गया है, तस्मात् सर्व प्रयत्नेना पूजनीया मनीषिभिः। इसका मतलब है कोई भी मनुष्य अपने प्रयत्नों के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार नवरात्रि की पूजा कर सकता है। तो पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, सामने वाले ने कुछ बोल दिया, ठीक है, हमारे रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया, तो लोगों की ना सुने, जो शास्त्रों में लिखा है उसके बारे में उसी का सुने, उसको माने। कभी कभी क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं हम कि मुझे बचपन से गणेश चतुर्थी का बड़ा मन था कि हम घर में गणपति लाएं और 10 दिन गणेश महाराज हमारे घर पे बैठें। ये मेरे बचपन की बात है। तो मैंने बहुत जिद की कि मम्मी हम लोग भी गणपति लाएंगे, क्यों नहीं ला सकते, हम भी लेके आएंगे। तो मम्मी ने, अब मेरी जिद के आगे माँ हार गई, तो मम्मी ने बोला ठीक है बेटा, हम गणेश जी लेके आते हैं। तो एक साल हम गणेश जी लेके आए थे। जिस साल हम गणपति लेके आए थे हमारे घर में, तो उस टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गई थी घर में, फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज आ गई थी और घर में कुछ दिक्कतें आ गई थी। तब हमको ये लगा था, इवन ऑब्वियसली तब तक तो मुझे भी ज़्यादा पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो हमको ये लगा था कि क्योंकि हमने गणेश जी को घर में बिठाया इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हुई हैं घर में। तो फिर उसके बाद फिर कभी भी हमने गणपति को घर में नहीं बिठाया। तो जब कुछ हो जाता है, एक क्वेश्चन मुझे आया था कि एक साल माँ भगवती नवरात्रि की पूजा करने से उनके बच्चों को फीवर आ गया था, बुखार हो गया था। तो उनको ये लग रहा था कि माँ भगवती की पूजा करने से ही उनके बेटे को फीवर आ गया है। तो फीवर तो बहुत नॉर्मल है, वो कभी भी किसी को भी आ सकता है। तो ये सब अंधविश्वास न करें, ठीक है। माँ की पूजा कोई भी कर सकता है। जैसे कहते हैं कि हमारे घर में नहीं है, तो आप शुरू करिए, आपके आगे की पुश्तें वही फॉलो करेंगी, है ना। जैसे चंडी सप्तशती में लिखा हुआ है, सर्वभूतोपकारकम, मतलब ये जो पाठ है चंडी सप्तशती का पाठ, ये हर किसी का भला करने वाला पाठ है। मतलब उसमें ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ ब्राह्मणों का ही भला होगा, या सिर्फ क्षत्रियों का भला होगा, या सिर्फ गरीबों का ही होगा, गोरों का ही होगा, या कालों का ही होगा। भगवती के लिए सारे बच्चे एक समान हैं। भगवती की पूजा कोई भी कर सकता है। दूसरा सवाल ये आया था कि जब हम नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं, तो क्या हम घर में विग्रह रख के पूजा कर सकते हैं? तो शास्त्रों के अनुसार आप अंगुष्ठ मात्र विग्रह ही रख सकते हैं। मतलब आपके अंगूठे के साइज का ही विग्रह आप घर पे रख सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। अब उससे बड़ी साइज भी आप रख सकते हैं, लेकिन उनको फिर मेंटेन करना होता है, उनकी पूजा पाठ, उनको डेली भोग देना होता है, ठीक है। जैसे हमारे घर में एक मेंबर होता है, उस मेंबर की तरह उनको ट्रीट करना होता है। लाके घर में रख दिया और पूछ नहीं रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो रख सकते हैं बड़ा विग्रह भी,
लेकिन फिर उनको मेंटेन करना होता है। तो शास्त्रों के अनुसार अंगुष्ठ मात्र साइज ही आप रख सकते हो, नहीं तो सिंपल सी बात है, फोटो रख लो, है ना। फोटो तो आप रख ही सकते हो। ओके, तो विग्रह रखना या न रखना वो आपकी इच्छा है, लेकिन फोटो तो कोई भी रख सकता है। अब एक सवाल ये भी आता है लोगों के मन में कि हम किस रूप में माँ को पूजें, लक्ष्मी के रूप में, काली के रूप में, चंडी के रूप में, या माँ वैष्णो के रूप में, ठीक है, किस रूप में हम माँ को पूजें। ये लोगों को लगता है कि इस रूप की पूजा नहीं करना चाहिए, काली की पूजा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो क्रोध में रहती हैं, ठीक है। और ऐसे कहते हैं कि इस देवी की पूजा मत करो, मसाणी को मत पूजो क्योंकि मसाण में रहने वाली है, मतलब स्मशान में रहती हैं, उनको घर में नहीं पूजना चाहिए। तो ये सब बातें बहुत ही व्यर्थ की बातें हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है कि माँ भगवती जब आप ज्ञान देती हैं, ज्ञान की देवी बन जाती हैं, तो आप व्हाइट कलर की सफेद रंग की साड़ी में दिखती हैं, मतलब माँ सरस्वती। माँ भगवती जब आप धन देती हैं, जब आप ऐश्वर्य देती हैं, तो आप लाल कपड़ों में दिखती हैं, मतलब महालक्ष्मी। जब आप मेरे दुश्मनों का संहार करती हैं, तब आप काले रंग में दिखाई देती हैं, मतलब महाकाली। तो ये सिर्फ माँ अपने वस्त्र बदलती हैं, वो महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती, माँ चंडी, माँ मसाणी सब एक ही हैं। माँ के बस वो रूप अलग हैं। जैसे अगर हमारी घर की माँ है, आज वाइट साड़ी पहनेंगी, कल लाल साड़ी पहनेंगी, परसों हरी साड़ी पहनेंगी, तरसों पिंक साड़ी पहनेंगी, तो हमारी 4-5 माएँ थोड़ी हो जाएंगी, नहीं ना। अंदर माँ एक ही है, बस माँ के रूप अलग अलग हैं। तो आप किसी भी माँ को पूज सकते हो, बस एक ही उसमें रूल है कि आप किसी भी भगवती, किसी भी शक्ति की पूजा करिए, लेकिन सात्विक तरीके से करना है। सात्विक मतलब उनको सिर्फ वेजिटेरियन ही भोग देना है, बिना प्याज लहसुन का, ठीक है। जब आप तामसिक भोग देने लग जाते हो, वहां से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आप किसी भी शक्ति को पूज सकते हो, वो आपकी माँ है, और सात्विक रूप में पूज सकते हो। आप किसी भी भगवती को पूजो, कुछ नहीं होगा, वो माँ है। माँ क्या करेगी? माँ तो खुशी होगी ना। अपने बच्चे, जब बच्चे माँ को प्यार देते हैं तो माँ को तो खुशी ही होती है। तो उनको अपनी माँ की तरह देखें, और आप किसी भी रूप में माँ को घर पे ला सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी क्या होता है, लोग महाकाली को लेके आते हैं घर पे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। देखो, हम मनुष्य हैं, हमारे कर्म हैं, हमारे कर्म भी तो हैं, इस जन्म के हैं, पिछले जन्म के हैं। हम कर्म भी तो करते हैं, पाप भी तो करते हैं, किए हुए कर्म भुगतने भी तो पड़ते हैं। तो जब माँ काली को घर में लेके आते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सारा दोष माँ पे डाल देते हैं। अरे भैया, काली माता को लेके आ गए हैं और माँ भगवती ने हमारे घर में कलेश कर दिया, और फिर ले जाके माँ काली को जल प्रवाह कर देते हैं। या फिर माँ काली ने किसी भी भगवती के विग्रह को, फोटो को जल प्रवाह कर देते हैं। अपनी खुद की माँ को नहीं करते। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया है, पैदा करने वाली माँ भी माँ भगवती के ही समान है, तो अपनी खुद की माँ को तो जल प्रवाह नहीं करते। लेकिन माँ भगवती के विग्रहों को और फोटोज को चौरस्ते पे रख देते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, या जल प्रवाह कर देते हैं। तो ये कितनी गलत बात है, सोचिए। और ये नवरात्रों में जनरली 2 प्रकार की आराधनाएं होती हैं। साउथ में अलंकार आराधना होती है। आपने देखा होगा, साउथ के जितने भी मंदिर हैं, फॉर एग्जाम्पल विजयवाड़ा कनक दुर्गा, ठीक है, वहाँ पे हर दिन माँ को एक नया अलंकार देते हैं। एक दिन महालक्ष्मी, एक दिन माँ सरस्वती, एक दिन महिषासुरमर्दिनी, एक दिन कृष्ण जी के रूप में। तो अलग अलग माँ का अलंकार होता है नवरात्रों में रोज। तो वो होती है अलंकार आराधना। और नॉर्थ में अपने साइड नवदुर्गा आराधना होती है। जैसे शास्त्रों में लिखा गया है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तो हम उन 9 देवियों की पूजा करते हैं। तो ये 2 तरह की आराधनाएं होते हैं, और दोनों भी वैलिड हैं। तो कभी किसी से ये बहस मत करना कि यही सही है, तुम्हारा गलत है, हमारा सही है, तुम्हारा नहीं है। तो ये बहस मत करना, दोनों प्रकार से सही है। बस माँ की भक्ति होनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मंत्र कौन सा करना चाहिए। तो मंत्र से रिलेटेड एक बहुत अच्छी चीज है कि जो ये नव दुर्गा है,
प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तो इन देवियों के ध्यान श्लोक हैं, आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएंगे या फिर आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। तो वो ध्यान श्लोक कोई भी कर सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो श्लोक कोई भी पढ़ सकता है, तो आप ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकते हैं और रोज एक देवी का आप ध्यान श्लोक कर सकते हैं। और ये मत सोचना कि हम कोई मंत्र कोई श्लोक गुरु के बिना कर सकते हैं क्या। तो एक्चुअली अगर दुर्गा सप्तशती में देखा जाए तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप गुरु के वचन से लेना चाह रहे हो तो कई सारे गुरु होते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे गुरुज अवेलेबल हैं, ठीक है। आप किसी को भी अपना मन से गुरु मान सकते हो। वो कभी कभी गुरु लाइव में आते हैं या वीडियो में बोलते हैं कि हाँ दुम दुर्गाय नमः का मंत्र आप कर सकते हो, तो उस चीज को आप गुरु के वचन समझकर उनको अपना गुरु मानकर आप उस मंत्र को कर सकते हो। तो जो भी मंत्र किसी भी गुरु को, आपके फेवरेट जो भी गुरु हैं जिनको आप मानते हो, जिनको आप फॉलो करते हो, तो जब गुरु कोई लाइव में आके कोई मंत्र बता देते हैं, वो भी एक तरह से आप उनको अपना गुरु मानकर उस मंत्र को आप धारण करके आप उस मंत्र का जाप कर सकते हो। मंत्र का जाप करने के बाद आपको माँ भगवती को बोलना है कि माँ भगवती मैं बच्चा हूँ, और अगर आपका मंत्र करने में, आपकी पूजा साधना करने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो माँ मुझे क्षमा कर देना। तो जैसे एक माँ होती हैं और बेटा छोटा होता है, बच्चा, ठीक है, समझ लीजिए 2-2.5 साल का बच्चा है जो अभी अभी बोलना सीख रहा है। तो जब बच्चे तभी बोलना सीखते हैं तो वो तुतला के बोलते हैं, है ना, तुतला के बोलते हैं। तो माँ उसी तरह से देखती है अपने बच्चों को। अगर आप मंत्र बोलते समय कुछ गलती भी कर देते हो तो आप माँ को बोलो, माँ मैं तुम्हारा नादान बच्चा हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती भी हो रही हो तो समझ लेना मैं अभी अभी बोलना सीख रहा हूँ और मुझे क्षमा कर देना माँ। तो माँ बिल्कुल क्षमा कर देगी। कभी ये मत सोचना कि मंत्रों के गलत उच्चारण से शायद माँ हम पे क्रोधित हो जाएंगी, नहीं होंगी, क्योंकि माँ को आपके भाव ही चाहिए, आपकी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। मंत्रों का उच्चारण आप तो सीख जाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार गलती करेंगे, 5वीं बार 10वीं बार तो सही बोलेंगे ना। तो कोशिश करिए, ट्राई करिए, देखिए यूट्यूब पे भी होते हैं, तो लोगों को सुन के बोलने की कोशिश करें, मंत्रों का उच्चारण करने की कोशिश करें। शुरू में गलती भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं आप। और एक आखिरी सवाल है कलश से रिलेटेड। मुझे एक सवाल आया था ये इंस्टाग्राम पे कि क्या हम कलश रख सकते हैं, क्योंकि हमने कभी हमारे घर पे कलश नहीं रखा। तो ये जो प्रकृति है ये भी माँ भगवती ही है। तो प्रकृति क्या करती है, हमारी पूजा आराधना भगवान या भगवती तक पहुंचाने के 7 रास्ते बताई हैं माँ प्रकृति, ठीक है। हम उन 7 रास्तों के माध्यम से हमारी पूजा पाठ भगवान तक पहुंचाते हैं। वो 7 रास्ते हैं सूर्य, चंद्र, अग्नि, ब्राह्मण, गाय और जल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हम हवन करते हैं, हम हवीश में अपना जो भी माँ को आप देना चाहते हैं भोग प्रसाद, हवन में हवीश के साथ हम डालते हैं, तो अग्नि के द्वारा आपके प्रभु तक पहुंच जाता है, राइट। अब कुछ जगह पे आप जैसे पितृपक्ष, अभी जैसे पितृपक्ष चल रहा है, तो आप अपने पितरों तक अन्न या भोग पहुंचाने के लिए आप ब्राह्मण को बुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, तो ये ब्राह्मण के थ्रू उनका भोग उन तक पहुंच जाता है, आपके पितरों तक, ठीक है। और आप कभी कभी गाय को भी खिला देते हैं, राइट। उसी तरह से जो जल के थ्रू आप अपने भगवान तक अपनी पूजा पहुंचाने के लिए, ये कलश एक माध्यम है, कलश में जल भरा जाता है ना, तो ये जल के माध्यम से आपकी पूजा माँ भगवती तक पहुंच जाती है। तो कलश भी कोई भी रख सकता है, नहीं रख सकते तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली फिट हैं, अगर आप खरीद सकते हैं तांबे का लोटा और उसमें एक नारियल, उसमें एक सुप्यारी, एक सिक्का, ये सब चीज़ें पड़ती हैं, तो फाइनेंशियली आप खरीद सकते हो, स्टेबल हो, अफोर्ड कर सकते हो तो करिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है करना, ठीक है। और अगर हवन भी नहीं कर सकते तो दीपक तो जलाते ही हैं, वो भी एक अग्नि का माध्यम है। दीपक के सामने ही बैठ के पूजा कर लीजिए, तो वो ज्योत जो है
वो साक्षी है, आपकी पूजा माँ भगवती तक वो ज्योत पहुंचाएगी। ठीक है, तो यही कुछ सवाल थे जो मेरे पास आए थे, जो मुझे लगा कि मुझे इसका आंसर देना चाहिए। कभी भी याद रखिए, भगवती से और अपने भगवान से, अपने इष्ट से प्रेम करिए। मन में डाउट मत रखिए, कोई भी मन में शंका मत रखिए कि क्या ये सही है, क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं करूँ कि नहीं करूँ, कहीं माँ को गुस्सा तो नहीं आ जाएगा। नहीं आएगा। अगर आपके भावनाएं शुद्ध हैं, अगर आपके मन में शुद्धता है, आपके मन में माँ भगवती के लिए प्रेम है, तो माँ कुछ भी स्वीकार कर लेंगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग नवरात्रि की पूजा पाठ करेंगे। ओम साईं काल का, जय माता दी, जय गुरु माँ।